गजाननाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। एक दंत मित्र मंडल की ओर से गणपति महोत्सव आयोजित इस कार्यक्रम में समिति के सभी सदस्यगण, मेरे सहयोगी भाई जोशी जी और सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सबको गणपति उत्सव की बहुत बधाई देता हूँ। अब आप देखिए हमारा देश क्या कहलाता है। हम दो राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा, बोलिए, बोल जोर से बोलो, डर कैसे क्यों रहे हो? मोदी के राज्य में डरोगे तो क्या हो गए? कम से कम मोदी के राज्य में तो मत डरो ना, और समय डरो तो डरो। दूसरा गणतंत्र दिवस। अब ये जो गणतंत्र दिवस है ये क्यों रखा? क्योंकि ये जो हमारे गणेश जी थे, आजकल दुनिया में सबसे बढ़िया तंत्र जो माना जाता है वो माना जाता है गणतंत्र, अर्थात प्रजा का तंत्र, जो प्रजा को ही राजा मानता हो। तो ऐसे हमारे गणेश जी थे जो सब कुछ प्रजा के लिए करते थे, और इसीलिए उनके नाम से कहा गया कि भाई हमारा देश क्या है? भारत गणतंत्र। जोर से बोलो ना, गणतंत्र। बोल नहीं रहे हो, भारत गणतंत्र। तो ऐसे हमारे गणेश जी हैं जो केवल अनेक कथाएं, मैं नहीं बोलूंगा, उसका लंबा चौड़ा बहुत लंबे भाषण हो जाएंगे, कथावाचक को बताना तो आपको बताएंगे, लेकिन बहुत छोटी सी बात जो गणेश जी के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए। वो याद क्या? जो हम बचपन में हमको पढ़ाते थे मास्टर जी, कि देखिए सारे देवताओं ने कहा कि सबसे बड़ा कौन है? तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि जो सबसे पहले पृथ्वी की यात्रा करके आएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी। सब लोग दौड़े, गणेश जी के भाई कार्तिकेय भी दौड़े, लेकिन गणेश जी तो दौड़े ही नहीं। और गणेश जी ने कहा कि मैं तो 7 बार माता पिता की परिक्रमा करता हूं तो पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी। अब आजकल तो माता पिता रहे नहीं, मम्मी पापा डैडी हो गए, तो कौन परिक्रमा करेगा? मैं देहरादून में रहता हूँ, डिफेंस कॉलोनी में किराए में बड़े बड़े मकान है, कोई एक बुढ़ा रात में मेरे जैसा दिखाई देता है या कोई एक बुढ़िया दिखाई देती है, बाकी सारे बिल्डिंग बच्चे का इंग्लैंड अमेरिका। अब बताओ, अब आप गणेश जी की पूजा करोगे या माँ बाप को छोड़कर इंग्लैंड अमेरिका जाने वाले किसकी करोगे? जोर से बोलो। तो गणेश जी की, तो इसलिए सबसे पहला काम अपने बच्चों को हम लोगों ने सिखाना है। ये जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को सिखाना है। जरा कल्पना करो, इतने भारत में प्रधानमंत्री हुए, इतने शासन काल हुआ, लेकिन पहली बार बद्रीनाथ केदारनाथ की जो पूरा 4 धाम को काम कराने का काम किसने करा? नरेंद्र। और अब क्या कर रहे हैं? अभी 11-12 तारीख को आने वाले हैं, बोले कुछ भी करो, मैं नारायण आश्रम जाऊंगा, मैं आदि कैलाश जाऊंगा। अब तुम यहाँ रहते हो, कभी आश्रम जाते नहीं हो। वो जो नरेंद्र मोदी है ना, जब आप 20-25 साल की उम्र के आरएसएस के प्रचारक थे, पैदल पैदल बागेश्वर
इतनी श्रद्धा भक्ति जिसकी भारत में हो, भारत के देवताओं में हो, भारत के इतिहास में हो, भारत की संस्कृति में हो, वो एक गरीब माँ के घर में पैदा हो करके जो दूसरों के बर्तन धोती थी, उस गरीब माँ के घर में पैदा हो करके इस देश का प्रधानमंत्री बना और दुनिया उसको आज अपना नेता मानती है। वो भी गणेश जी जैसे। तो ऐसे ही हम सब लोग जब यहाँ करें, खूब भजन गाओ, भजन गाते गाते नाचो भी, खूब अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपनी माता और अपनी मातृ जो से बोलो, हाँ क्या छोर वालों के खान खा रही क्या उसे हम लोग बोला रहे। तो हम सब लोग माता और मातृभूमि बोलो गणेश जी के सामने, माता और अच्छा माता और मातृभूमि तो है कैसा एक हगिलती जो हमने छो आजकल हमारे नंतिन ना सुबह बटी आजकल नंतिन म्हणजे पहाड़ में बोलो, सोराचा सोऱ्यात बोलो, गोळाचा अनमोडी बोलो, गढ़वालाचा गढ़वाल बोलो। नहीं नहीं, हम तो अंग्रेजी स्कूल में भेजेंगे, हम तो वहां भेजेंगे। अरे जब अपनी पानी नहीं आएगी, अपनी माता, अपनी मातृभूमि भारत माता और अपनी मातृभाषा सोराली, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये जब आएगी तभी गणेश जी का पूजन ये सफल होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आज गणेश जी से, भगवान गणपति से हम यही वरदान मांगे कि हे गणपति, हम अपनी माता, अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा को कभी न भूलें। तो आप देख लीजिए, आपके यहाँ से भी जाने कितने नरेंद्र मोदी पैदा हो जाएंगे। इस चीज को याद रखिए। मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूँ।